इक्वेशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यहाँ तो a b c जो कोएफिशिएंट्स है इक्वेशन का वो पहले लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू +3। अब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर्मूले में, तो b का वैल्यू लिखते हैं -7 प्लस माइनस रूट ओवर -7 स्क्वायर जो कि 49 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 49 में से माइनस करेंगे 24 तो आ जाएगा रूट के अंदर रूट 25 बाई 2 इंटू ए, दैट इज़ 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। 25 रूट के बाहर आता है तो 5 इंटू 5 से 5 आ जाता है बाहर। तो x का दो वैल्यूज़ होगा, एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। तो एक x इज इक्वल टू होता है x प्लस 5/4 दैट इज़ 12/4, 4 से कट हो जाता है 3 टाइम्स तो 3 हो गया x का वैल्यू। एंड दूसरी टाइम्स माइनस लेके x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2/4, फिर 2 से कट जाता है 2 1 2, 2 2 4 तो हो जाता है 1/2। तो x का दो रूट्स आता है, एक 3 और एक 1/2। क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, तो रूट ओवर हो जाता है बी स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 इंटू सी है -4। तो 1 स्क्वायर विल बी 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 4 ज़ा 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 32 एंड दिस विल बिकम रूट ओवर 33। अब के वैल्यू को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्सटीट्यूट करके इसका दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो एक होता है b के जगह पर लिखते हैं -1 हो गया प्लस रूट ओवर 33/2 इंटू ए इज़ 2 देयरफॉर 2 2 ज़ा 4। तो एक हो गया -1 प्लस रूट 33/4 और दूसरा हो गया -1 माइनस रूट 33 रूट ओवर बी स्क्वायर। b का वैल्यू है 4√3, 4√3 स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए है यहाँ पे 4 तो ए की जगह 4 लिखते हैं एंड c है यहाँ पे +3 तो 3 लिखते हैं। तो इसका 4√3 का होल स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 एंड 3 रूट के बाहर आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर है, तो 16 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 48 एंड माइनस इसको करते हैं, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू 3 दैट विल बी 0। तो एक बार प्लस करे या माइनस करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो हम लोग को एक ही इक्वल वैल्यूज़ आएगा। तो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें वैल्यू, तो आता है -b/2 इंटू ए। तो b है हमारा यहाँ पे 4√3 तो लिखते हैं 4√3/2 इंटू ए है 4, 2 इंटू 4 4 4 कट जाता है तो होता है -√3/2। दोनों वैल्यूज है +2, b है 1 एंड c है +4। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए मीन्स 2 एंड c मीन्स 4, तो 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 1 माइनस 32 आ रहा है डिटर्मिनेंट। तो -31 आया डिटर्मिनेंट। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट ये रूट के अंदर जो है -31 जो है किसी भी x के स्क्वायर का नहीं हो सकता है, इसलिए इसका कोई रियल रूट्स नहीं हो सकता है। देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको एक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो -3 हो जाता है एंड x माइनस 1/x को सॉल्व करने के लिए पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 3 को बाद में हम लोग लेके आएंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो x के नीचे 1 है फर्स्ट वाले x के, तो 1 और x का एलसीएम x होगा, तो 1x टाइम्स x होगा। तो यहाँ फर्स्ट वाले जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x तो है ही, तो सेकेंड वाले पोजीशन पे 1 रहेगा। तो x स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अभी ये जो बाई x है डिनोमिनेटर में, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
3 से, तो 3x हो जाएगा। इस 3x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो इक्वेशन बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। हाउ, ये वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर, 3x माइनस हो जाता है तो -3x -1 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें हमको हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है। a है इज इक्वल टू 1 बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट 1 है, एंड b है -3 और c है -1। -3 स्क्वायर किए तो -3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, -4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है -1, तो फिर से -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ 9 + 4 हुआ विच इज़ इक्वल टू √13। ये √13 को है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो -b का पहले वैल्यू लिखते हैं, -b का वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है एंड देन प्लस माइनस √13 बाई 2 इंटू a है यहाँ पे 1 तो 2 रह जाता है। तो एक वैल्यू होता है 3 + √13/2 और एक वैल्यू होता है 3 - √13/2। द प्रोडक्ट ऑफ x + 4 एंड x - 7 इज़ द LCM। तो फर्स्ट वाले टर्म में हमें x + 4 तो है, x - 7 नहीं है, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा x - 7 एंड सेकेंड वाले टर्म में आ जाएगा -x + 4। इसके बाद इज़ इक्वल टू, और नीचे LCM में है x + 4 x - 7 इज़ इक्वल टू 11/30। में जो वैल्यू है x - 7 - x + 4, इसको कैलकुलेट करते हैं तो x - 7 - x - 4 होता है। तो x प्लस है और x माइनस है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है और -7 - 4 हो जाता है -11। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, मीन्स -11 इंटू 30, और ये x जो LCM है ये 11 से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है 11x + 4 एंड x - 7। तो अभी हम लोग 11 और 11 को कट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर मल्टीप्लाइड विद द टर्म्स, फैक्टर्स है सारे। तो हमारे पास बच जाता है -30 इज इक्वल टू, और x + 4 और x - 7 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो आपको ब्रैकेट्स के अंदर तो आप अलजेब्रा का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल में भी है उसमें भी देख सकते हैं। तो ये हो जाता है x जो है पहले x - 7 से दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 जो है दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा x² - 7x + 4x -7 4 जो 28। राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो इसका इक्वेशन बनता है आफ्टर कैलकुलेशन x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है तो इसमें से हम लोग कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, जिसमें a हो जाता है 1, b है -3 एंड c है 2। तो अभी और -b² मीन्स -3² -4 इंटू a इंटू c, तो 4 है इंटू a हो गया 1 एंड c हो गया 2, तो 3 3 ज़ा 9 -4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 9 - 8 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाता है 1, जिसको कि हम लोग अभी फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज तो कुछ हम लोग मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज x है, तो यहाँ पे 2 एजेस का सम मीन्स जो उसका 3 years ago एज होगा एंड 5 years बाद मीन्स जो एज होगा वो उन दोनों का रेसिप्रोकल। तो अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 years ago उसका x - 3 होगा और 5 years बाद उसका x + 5 होगा, तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/x - 3 प्लस सम है क्योंकि 1/x + 5, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3। अभी ये इक्वेशन जो बना है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं,
x माइनस 3 और x प्लस 5 इसका एलसीएम होता है, और फर्स्ट में न्यूमरेटर आ जाएगा x प्लस 5 बिकॉज x माइनस 3 इज़ ऑलरेडी देयर, एंड इसी तरह से सेकेंड टर्म्स में आ जाएगा x माइनस 3, एंड इसको अभी सॉल्व करते हैं तो होता है x माइनस 3 और x प्लस 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, एंड x प्लस x जो है वो 2x हो जाएगा, मीन्स 2x प्लस 2 को हम लोग यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं। अभी ये जो आया और नीचे जो, इसको अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है एलसीएम x माइनस 3 x प्लस 5, एंड 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है जो हमारा वैल्यू आया है 2x प्लस 2। तो इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस 3 और x प्लस 5 ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो x जो है पहले x एंड 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 x एंड प्लस 5 प्लस जो है 5 उससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों से मल्टीप्लाई होने पर होता है x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड x इंटू 5 इज इक्वल टू प्लस 5x, माइनस फिर 3 से कर रहे हैं 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x, फिर 3 से 5 को कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 3 5 जा 15, एंड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो 3 इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं 2x प्लस 2। अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यूज़ को एक ही साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट इज इक्वल टू के बाद 0 हो जाएगा, एंड देन उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से माइनस 3x माइनस हो जाता है तो 2x बचा, एंड राइट हैंड साइड से जो वापस इधर लेके आए हैं वो है माइनस 6x माइनस 6, 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स 3 जो है 1/3 था रेसिप्रोकल, 3 मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6x होता है एंड 3 2 जा 6 होता है, वो दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड आता है माइनस 6x माइनस 6। तो माइनस 6x बड़ा है तो 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4x बचता है, एंड माइनस 6 है एंड माइनस 15 जो ऑलरेडी पहले से था तो माइनस 21 होता है। तो अभी इक्वेशन बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग को इसमें से a, b और c मिल जाएगा। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b का वैल्यू है माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 4 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है माइनस 21। 4 माइनस 4 इंटू माइनस 4 हो जाता है 16 प्लस 16, एंड माइनस और माइनस 21 का माइनस हो जाता है प्लस 21 इंटू 4 हो जाता है 84। तो रूट ओवर 16 प्लस 84, ये दोनों प्लस करने पर होता है रूट ओवर 100। 100 में से 10 बाहर आ जाता है तो वैल्यू हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट का 10। इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं x के फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस b प्लस माइनस 10 बाई 2 इंटू a का वैल्यू है 1 तो 2 इंटू 1, तो एक वैल्यू आता है 7 और एक वैल्यू आता है माइनस 3। तो एज नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग 7 लेते हैं इसका रहमान्स का एज, मीन्स रहमान्स का प्रेजेंट एज है 7 ईयर्स।